बोलिए सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। बोलिए नव दुर्गा माता की की जय। माता दुर्गा के नवरात्रों का आज सप्तम दिवस है। सप्तम दिवस माँ के काल रात्रि के रूप में पूजन होता है। माता काल रात्रि जिनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा समाहित है कि काल का भी नाश कर सकती है, वो मां काल रात्रि, उनका स्वरूप चार भुजाएं हैं, उनका वाहन गधा है, केस बिखरे हुए हैं। 10 महाविद्याओं में 2 कुल हैं, एक काली कुल है, एक लक्ष्मी कुल है। माता काली के कुल में माता काली, माता छिन्नमस्ता, माता बगलामुखी, माता भुवनेश्वरी और माता तारा आती है। लक्ष्मी जी के कुल में माता लक्ष्मी, माता भुवनेश्वरी, माता मातंगी, माता धूमावती और त्रिपुर सुंदरी मां आती है, ललितांबा, जगत जननी। मां कामाख्या इन सबका संपूर्ण केंद्र है। नवदुर्गा के काल रात्रि में सप्तम दिवस में आपके जितने भी विकार हैं, आपके परिवार के अंदर जितने भी असाध्य रोग हैं, आपके स्वयं के व्यक्तित्व को काल से मुक्त करने के लिए, आपको विकार से मुक्त करने के लिए मां काल रात्रि का पूजन किया जाता है। यदि आप कभी मन में ऐसी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है कि शायद हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, शायद किसी किसी को ऐसा मेंटली कुछ इफेक्ट हो जाता है, नकारात्मकता आ जाती है, ब्रेन के अंदर के भूत पिशाच का कोई चक्र है, उस नकारात्मक ऊर्जा को भी यदि कोई दूर कर सकती है तो वो मां काल रात्रि। काल रात्रि के पूजन से घर के परिवार के अंदर से भूत पिशाच, नकारात्मक ऊर्जाएं और सभी नकारात्मक विचार आपके घर से, परिवार से निकल जाते हैं। ये मां काल रात्रि की पूजा का फल है। श्रद्धा हृदय से, भक्ति मन से और पूजा विवेक से आप मां काल रात्रि की करेंगे तो आपके परिवार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विजय और शत्रुओं से विजय। जो आपके शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनका भी नाश करती है मां काल रात्रि। कल कन्याओं के पूजन का विषय मैंने रखा था। आज सप्तमी है, कल अष्टमी होगी, परसों नवमी होगी। कुछ लोग कल अष्टमी को कन्याओं का पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी को भी करते हैं। जैसी जिसकी प्रथा है, जैसी जिसकी परंपरा है।
अष्टमी को करो या नवमी को करो, हमको माँ का पूजन करना है कन्या के रूप में। कन्या का जो कैटेगरी है, कन्या का जो उम्र का जो वर्णन आया है शास्त्रों में, देवी भागवत में, कन्या किसे कहते हैं, किस कन्या का हमको पूजन करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कन्या कौन सी अवस्था में उसको कन्या का स्वरूप पूजनीय माना गया है। पुत्री तो हमेशा सम्मानित है, पुत्री हमेशा सम्मानित है, परंतु उसकी एक अवस्था होती है जो कन्या के रूप में उसको देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। यदि पुत्री 1 वर्ष की है तो वो पूजनीय कन्या नहीं हो सकती, उसका नवदुर्गा में पूजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस कन्या को स्वाद का, गंध का, किसी चीज का आभास नहीं है। इसलिए देवी भागवत कहती है कि 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या, 2 वर्ष की कन्या को पूर्ण रूप से कुमारी कन्या कहा है, कुमारी कन्या कहा है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन पूजा में उपयुक्त है, 2 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए, ये देवी भागवत बोलती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, देवी भागवत ने बताया कितने प्रकार की कन्याओं का वर्णन किया है, कितनी उम्र तक कन्याओं का वर्णन किया है। ये सावधानी पूर्वक सुनने की और समझने की बात है। 1 वर्ष की कन्या पूजा में नहीं ली जा सकती, 2 वर्ष की कन्या को पूर्ण कुमारी कन्या माना है, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति के रूप में माना है। यदि हम 3 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, त्रिमूर्ति का पूजन कर रहे हैं। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना है। जब कन्या की 4 वर्ष की अवस्था हो जाती है तो कल्याणी बन जाती है, साक्षात देवी का स्वरूप बन जाती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या कल्याणी। 5 वर्ष की कन्या जब 5म वर्ष में कन्या प्रवेश करती है तो रोहिणी का रूप धारण कर देती है, रोहिणी की अवस्था में आ जाती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी बताया है देवी भागवत के अंदर। 5 वर्ष की कन्या का भी पूजन करना चाहिए। जब कन्या 6ठे वर्ष में प्रवेश करती है, 6 वर्ष की, 6 वर्ष की होती है, तब उसको कालिका का स्वरूप माना गया है, देवी कालिका का स्वरूप माना गया है। 6 वर्ष की कन्या, 6 वर्ष की कन्या, 7 वर्ष की कन्या जो 7 साल की कन्या है उसको चंडिका का रूप माना गया है नवदुर्गा में, देवी भागवत में। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी का रूप माना गया है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का रूप माना गया है, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का रूप माना गया है। और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा का रूप माना गया है। देवी भागवत ने इन 10 वर्ष के कन्याओं का पूजन बतलाया है। 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की कन्याओं का आप पूजन करें, पुत्रियों का पूजन करें, परंतु जिस प्रकार आपने नवदुर्गा के लिए एक स्थान नियुक्त किया है, एक स्थान बनाया, कलश रखा, माता की फोटो रखी, सब देवताओं को साथ में विराजमान किया और पूजन प्रारंभ किया, इसी प्रकार जब आप कन्याओं का पूजन करें तो 2 वर्ष से 10 वर्ष की जो अवस्था वाली कन्याएं हैं उनको एक स्थान पर बिठा करके चंदन, तिलक, चरण धो करके, चरण स्पर्श करके, मन से, कर्म से, वचन से शुद्धता धारण करते हुए, साक्षात मां के 9 रूपों का ध्यान करते हुए
उन कन्याओं का आप पूजन करें। माँ दुर्गा की संपूर्ण शक्ति आपको मिलेगी। पूरे परिवार के अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। पूरे परिवार के अंदर शत्रुओं का नाश हो जाएगा। आपकी विजय होगी, आपका मोक्ष होगा, आपका कल्याण होगा। ये नवदुर्गा में सावधानी बरतने का विषय है। कल आप कन्याओं को अपनी क्षमता अनुसार जो भी दान के रूप में दे सकते हैं। ऐसी कन्या तो खुद अपने आप में एक दान है। जब एक पिता कन्या की शादी करता है तो कन्या दान करता है, उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। क्योंकि कन्या पुत्री के रूप में आपके स्वाभिमान को बढ़ाती है। कन्या पुत्री के रूप में आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है जो जगत जननी मां भगवती आपको प्रदान करती है। क्योंकि मां कन्या के रूप में पूजी जाती है। मां कन्या के रूप में पूजी जाती है। सर्वप्रथम प्रकृति से आप जुड़ते हैं तो भी मां के रूप में ही जुड़ते हैं। तो कन्या पूजन में आप विशेष सावधानी रखें कि 2 बरस से 10 बरस तक की कन्या का पूजन आप करें, तो आपको नवदुर्गा का पूर्ण रूप से फल मिलेगा और आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अष्टमी को जितनी भी आपने सामग्री यहां पर चढ़ाई है, जितने भी फल पुष्प प्रसाद के रूप में, ड्राई फ्रूट, मेवा जो आपसे बना है, उन सबको जो विसर्जन करने के योग्य है उस वस्तु को आप विसर्जित कर दें। जो प्रतिमाएं एक स्थान पर रखने के लिए उपयुक्त हैं उन प्रतिमाओं को एक स्थान पर से सम्मान रख दें। और जो मेवा, जो भी धातु, जो भी आपने स्वर्ण, धन, वस्त्र जो भी अर्पित किए हैं भगवान को, माँ को, वो सब ब्राह्मणों को से सम्मान आप दे दें। क्योंकि गुणात्मक शक्तियों में तीनों की पूजा है, तीनों को गुरु बताया है, तीनों को महत्वपूर्ण बताया है। वेद ने भी तीनों की महत्वता गाई है। सर्वप्रथम मां, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और तीसरे नंबर पे आचार्य देवो भव। तो आप कन्याओं का पूजन करके जो भी 9 दिन के अंदर सामग्री आपने अर्जित की है, मां को भेंट की है, जो मां को से सम्मान मां के चरणों में प्रस्तुत की है, उस सामग्री में से जो विसर्जन योग्य है उसे विसर्जन कर दें। और जो प्रतिमाएं कहीं एक स्थान पर रख करके से सम्मान उनको रख दें, जिससे प्रदूषण प्रकृति में ना फैले। प्रतिमाओं का अपमान भी नहीं होगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। और जो वस्तुएं आपने एकत्रित की हैं, वो वस्त्र, धन, जो भी आपसे उपयुक्त मात्रा में बन सके, वो सब ब्राह्मणों को से सम्मान आप समर्पित कर दें। तब इस नवदुर्गा का आपको पूर्ण रूप से फल मिलेगा। और संकल्प लें और मन में विचार करें, आज से हम कन्या पूजन करके कन्याओं की रक्षा का संकल्प करते हैं, पुत्रियों के सम्मान की रक्षा का संकल्प करते हैं, पुत्रियों के विवेक को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प करते हैं। विवेक से मतलब पुत्रियों को शिक्षित करना। यदि पुत्रियां शिक्षित हो जाएंगी तो हमारा देश शिक्षित हो जाएगा, हमारा व्यक्तित्व शिक्षित हो जाएगा, हमारा अस्तित्व शिक्षित हो जाएगा, संपूर्ण जगत शिक्षित हो जाएगा। ये संकल्प करें। पूजन करते समय ये संकल्प करें। पूजन करते समय ये मन का भाव बनाएं। पूजन करते समय विकार मुक्त होकर के सोचें, विचार करें
कि देश को आगे लेके जाना है, अपनी भावनाओं से जोड़ते हुए, अपने भावनाओं से माँ भगवती के आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए, कन्याओं का पूजन करते हुए संकल्प करें कि आज से मैं पुत्रियों की रक्षा के लिए काम करूंगा, पुत्रियों के सम्मान के लिए काम करूंगा, कन्याओं की रक्षा के लिए काम करूंगा, कन्याओं के सम्मान के लिए काम करूंगा, कन्याओं को शिक्षा दूंगा। कोई गरीब कन्या यदि पढ़ना चाहती है तो आप प्रयास करें, यदि आपके पास साधन है उस साधन का सदुपयोग करें, उस कन्या को शिक्षा दें, किसी गरीब कन्या की शादी करें, विवाह करें, उसका घर बसाएं। ये एक ऐसा धर्म है, ये एक ऐसा पुण्य है जो सैकड़ों गुना होकर के आपको मिलता है, सैकड़ों गुना होकर। वो पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके यहां कन्या का जन्म होता है, वो पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनकी पुत्रियां कोई मुकाम हासिल करती हैं। क्यों? क्योंकि मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति ने जब प्रकृति का निर्माण किया, ब्रह्मांड का निर्माण किया, तो प्रकृति और पुरुष दो भागों में अपने आप को रखा, प्रकृति और पुरुष दो भागों में रखा। तो सबसे पहले प्रकृति ही है, धरती माता कहते हैं, धरती पिता नहीं कहते। इसलिए पुत्रियां और कन्याओं का पूजन, पुत्रियों का सम्मान, पुत्रियों की रक्षा, पुत्रियों को शिक्षा, उनको उनके पैरों पे खड़ा करें। वो आपकी मां भगवती के प्रति आस्था और आपके अंतःकरण में जो मां भगवती ने शक्ति दी है उसका परिचय होगा कि आपने नवरात्रियों में कोई शक्ति प्राप्त की है, आपने नवरात्रियों में कुछ हासिल किया है, कुछ आपको मिला है, कुछ आपको मिला है। मां भगवती 9 दिन के अंतर आपको अवश्य दर्शन देगी यदि विधान से आपने पूजन किया। कल भी कहा था, परसों भी कहा था। आप कोशिश करें 9 कन्याओं से यदि ज्यादा कन्या आती हैं उस समय ध्यान रखें, सावधानी बरतें उस समय कि वो 9 कन्या जो 2 वर्ष से 10 वर्ष तक हैं उनको एक उपयुक्त स्थान पर बैठाएं और अन्य कन्याओं को, अन्य पुत्रियों को एक स्थान पर बैठा करके सम्मान पूर्वक सबकी पूजा करें, परंतु विशेष उन 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं, उसका फल आपको मिलेगा। ये शास्त्रों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जब इनका अनुसरण किया है तो उनके अंदर बहुत कुछ ढूंढ करके अनुसरण किया है, बहुत एनालिसिस किया है, बहुत खोज की है, बहुत रिसर्च किया है, तब ये बात वर्णित की गई है, तब इसका प्रमाण मिला है, तब इसका उदाहरण दिया जाता है। देवी भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है, एक एक कन्या का वर्णन है, एक एक वर्ष का वर्णन है, कितने वर्ष तक पिता को, कन्या को घर में रखना चाहिए, कब कन्या का विवाह उपयुक्त है, सब बात का वर्णन देवी भागवत के अंदर है। हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है किस प्रकार पूजन करना चाहिए। इसीलिए घर में मंदिर, घर को एक मंदिर कहते हैं, घर में मंदिर हो तो घर मंदिर बन जाता है, घर मंदिर बन जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं मंदिर में भगवान विराजमान है, मंदिर में भगवान विराजमान है। मंदिर का मतलब है मन, धी और रे। मंदिर का मतलब, मंदिर जो शब्द है जब उसको संधि विच्छेद करते हैं तो 3 अक्षर निकलते हैं, मन, धी और रे। तीनों को जब मिलाते हैं तब एक शब्द बनता है मंदिर। मन जो आपके अंतःकरण में कार्य कर रहा है, जिसको प्रकृति के गुण छूते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उन गुणों के प्रभाव से मन विचलित हो जाता है,
मन विकार युक्त हो जाता है। मन धी माने बुद्धि। जब बुद्धि मन से जुड़ जाती है तो उसका ज्ञान बुद्धि का धीमा पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि मन विकार युक्त हो गया है। मंदिर का मतलब मन, धी और रे। जिस स्थान पर मन और बुद्धि विकार रहित हो जाए, रे माने रहित, वो स्थान मंदिर है। जिस स्थान पर मन और बुद्धि विकार रहित हो जाए वो स्थान मंदिर है। जैसे आप अपने घर में एक स्थान नियुक्त करते हैं, उसको नामकरण करते हैं, ये मंदिर है। उस स्थान में आप विकार युक्त नहीं जाते, आपकी बुद्धि रोक देती है, आपका मन रोक देता है। जब आप उस स्थान में स्नान करके और विराजमान होते हैं आसन पर, तो आपका मन प्रफुल्लित होता है, विकार मुक्त होता है, आपकी बुद्धि विकार मुक्त हो जाती है। विकार मुक्त, विकार रहित होकर के जब आप पूजा करते हैं तब आपकी चेतना जागृत होती है। उस स्थान को मंदिर कहते हैं। मंदिर का मतलब विकार मुक्त स्थान। इसी प्रकार जब आप पूजन कर रहे हो तो आपका जो मन है वो विकार मुक्त हो, आपका जो बुद्धि है वो विकार मुक्त हो, आप विकार मुक्त हो, विकार रहित हो। उस स्थान को मंदिर बना करके 9 रूपों का, 9 रूप में कन्याओं का पूजन, 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन आप करें। साक्षात मां वहां पर मंदिर के रूप में आपका वो स्थान नियुक्त हो जाएगा। मंदिर के रूप में मां भगवती आपके सामने प्रकट हो जाएगी। वो शक्ति देने आई है, आप लेने वाले बनो, अपने विचारों से लेने वाले बनो, अपनी आत्माओं में ऐसी शक्ति पैदा करो जिस शक्ति से उसकी शक्ति का अनुसरण कर सके, जिससे उसकी शक्ति को धारण कर सके। ऐसी शक्ति उत्पन्न हो। ऐसी शक्ति कब उत्पन्न हो सकती है? जब आपके विचार और आपका नियम शुद्ध होगा। 9 दिन आपने पूजा की, 9 दिन में नियम पूर्वक, नियम के विषय में, आज भी नियम के विषय में, कन्याओं के विषय में, आप कन्याओं का पूजन करके जब आप अपनी इस अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे, जब इसकी शक्तियों को ग्रहण करेंगे, तो आपके परिवार के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा और भूत पिशाच सब आपके परिवार से निकल करके दूर चले जाएंगे। क्योंकि आज का दिन मां काल रात्रि का है। काल रात्रि ने सबका विनाश किया है। इसलिए आप अपने मन को काल रात्रि से जोड़ते हुए और सप्तम दिवस की पूजा करते हुए कल अष्टम दिवस में प्रवेश करके कन्याओं का पूजन करके इस अनुष्ठान को संपन्न करें। जैसे अनुष्ठान संपन्न होगा, देर नहीं लगेगी, मां भगवती की कृपा होती है। सृष्टि का निर्माण किया उसने, एक ऐसी मुद्रा बनाई, इस अंगूठा को 4 उंगलियों से जोड़ा, मुद्रा बनी। मां की बहुत मुद्राएं हैं, पूजन करने में बहुत मुद्राएं आती हैं। एक मुद्रा, नारायण प्रकट, ब्रह्म प्रकट। लोग कहते हैं ब्रह्म की कोई जननी नहीं है, द्वैत और अद्वैत वाले बोलते हैं ब्रह्म की कोई जननी नहीं है, परंतु देवी पुराण बोलती है कि ब्रह्म को भी प्रकट करने वाली आदि शक्ति मां भगवती ललितांबा है, जगत जननी, राजराजेश्वरी, वो मां है। उसने प्रकृति और पुरुष का निर्माण किया है। तो ये 9 दिन आपके जीवन में महत्वपूर्ण, उपयुक्त और शक्ति केंद्रित करने के। कल आप अपने पूजन को पूर्ण करते हुए आपने जो मां भगवती को अर्पित किया है, जो बोलते हैं ना, जो घड़ा, एक घड़ा रखते हैं, कलश रखते हैं, उसके चारों तरफ जौ लगा देते हैं और वो जब निकलते हैं हरे हो जाते हैं पूरे, वो संकेत देते हैं आपके परिवार के अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा है। बहुत लोगों के यहाँ देखा है जिनके यहाँ नियम से पूजन हुआ है,
जिनके यहाँ शुद्धता से पूजन हुआ है, जिनके यहाँ आचरण से पूजन हुआ है, उनके यहाँ माँ के वो जो जौ है ना, हमने देखा इतने बड़े बड़े हो जाते, और किसी के इतने ही रह जाते, और किसी के होते ही नहीं है। कारण केवल आस्था का यही संकेत है। वो संकेत है कि आपका जीवन हरियालियों से युक्त हो गया, आपके इस परिवार से नकारात्मक ऊर्जा चली गई। वो संकेत है आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ गई, क्योंकि 9 दिन उन्होंने आपका परिचय दिया है, नित्य प्रतिदिन बड़े हैं। आपको आभास नहीं हुआ, आपके देखते देखते कैसे बढ़ गए, कोई प्रमाणित नहीं कर सकता कि कैसे बढ़े। आभास नहीं हुआ, अनुभव हुआ कि मेरी सकारात्मक ऊर्जा नित्य प्रतिदिन ऐसे जागृत हुई है जैसे ये जौ बड़े हैं। इन जौ को का विसर्जन करने जब जाए, सम्मान से जाए, क्योंकि इन्होंने 8 दिन तक मां भगवती को आपकी ऊर्जा से जोड़ा है। ये प्रमाण दिया है इन्होंने कि हम इस बात के साक्षी थे, हम इस सकारात्मक ऊर्जा के साक्षी थे। ये इनको ससम्मान विसर्जित करके आए किसी भी नदी के किनारे, किसी भी नदी के किनारे। नदी में डालने से अभी प्रदूषण होने लगा है, क्योंकि वो जल जीवन है, जल को हम प्रदूषित नहीं कर सकते। किनारे पे रखे सम्मान से, वो सम्मान यदि आपने कल और परसों 2 दिन में अपने अंतःकरण में धारण किया, तभी आप सम्मान दे सकते हैं। जब आप अपने अंदर में सम्मान को धारण करेंगे, एक एक चीज मां की प्रमाणित करती है कि मां की सकारात्मक ऊर्जा आपसे जुड़ी है, उसका सम्मान करना चाहिए। आप जो भभूति है ना, भभूति वो भी जीवन में कल्याण कर देती है, भभूति भी जीवन में कल्याण कर देती है। साधुओं के पास तो भभूति ही होती है, साधुओं के पास धन नहीं होता, साधुओं के पास तो भभूति ही होती है। वो कौन सी भभूति होती है? उनके अनुष्ठानों की भभूति होती है। वो कौन सी भभूति होती है? उनके तप की भभूति होती है। इसी प्रकार इसकी इस अनुष्ठान की जो भभूति है वो भी आपके जीवन को बदल सकती है, वो भी आपके जीवन के जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको पूर्ण कर सकती है। उसका भी आप सम्मान करें, उसमें से थोड़ी सी भभूति दे करके, यज्ञ की गंगा जल मिला करके, और पूरे परिवार घर के अंदर कोने कोने में छींटा लगा दें, जिससे हर कोने की नकारात्मक ऊर्जा उस सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से दूर निकल जाए, आपका घर मंदिर बन जाए, आपकी बुद्धि और आपका मन विकार मुक्त हो जाए, विकार रहित हो जाए, आपका पूरा परिवार विकार रहित रह करके उस परिवार में, उस घर के अंदर निवास करेगा, तो वो घर मंदिर हो जाएगा। आप मंदिर का खुद निर्माण कर सकते हैं, आपका मन निर्माण कर सकता है, आपकी बुद्धि निर्माण कर सकती है। केवल आपको नियमों का पालन करते हुए, नियमों का वो धारण करते हुए पूजा अर्चना करनी है। कल का दिन और है, फिर कल्याण, फिर भगवान की कृपा, फिर लक्ष्मी जी आ रही हैं, दीपावली का समय आ रहा है, धनतेरस आ रही है, अब तो त्योहारों की बाढ़ आएगी। अभी तो आप लोग कोरोना में बैठ करके 3-4 महीना आपने घर में बिता दी है, अब त्योहार तो अब प्रारंभ हुए हैं, अब नित्य प्रतिदिन त्योहारों की बाढ़ आएगी। अभी कुछ दिन बाद करवा चौथ, फिर अहोई अष्टमी, फिर छोटी धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज, फिर देव उठनी एकादशी, और फिर कार्तिक पूर्णिमा, फिर कार्तिक पूर्णिमा। ये नवंबर तक प्रतिदिन आपके जीवन का महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये त्योहारों का दिन है, ये शक्तियों के विराजमान होने का दिन है, ये सकारात्मक ऊर्जा का विराजमान होने का दिन है। ये सकारात्मक ऊर्जा इस समय पूर्ण रूप से प्रकृति के अंदर विराजमान रहती है। क्यों रहती है? जब 9 दिन आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके अंदर जो हविष डालते हैं, उसके अंदर जो औषधि डालते हैं, उसके अंदर जो घृत डालते हैं, घी का शुद्ध घृत, उसके अंदर जो सामग्री डालते हैं,
उसके वाइब्रेशन से ये पूरा वातावरण सकारात्मक हो जाता है। वो सकारात्मक ऊर्जा इस समय विराजमान रहती है। इन्हीं 3 महीनों में अन्न पैदा होता है। अभी अगली नवरात्रि तक अन्न पैदा होगा, प्रकृति का निर्माण होगा। जब अगली नवरात्रि आएंगी उसका पूजन करने के बाद फिर अन्न कटने लगता है। ये सकारात्मक ऊर्जाओं का केंद्र है ये समय। इस समय आप प्रत्येक त्योहार को उसके नियम पूर्वक जब करेंगे, क्योंकि वेदों ने और शास्त्रों ने, आचार्यों ने उनके जो नियम बनाए हैं उनके अनुसार करेंगे, पूजन करेंगे, तो आपका कल्याण होगा, आपको यश मिलेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपके परिवार के अंदर सुख शांति रहेगी, आप एक महान पुरुष बनेंगे, आपके अंदर महानता आएगी, लोग आपको भी महापुरुष कहेंगे, आपके मन में भी सकारात्मकता आएगी। इसलिए आप अपने नियमों का पालन करें, अपनी संस्कृति का पालन करें, अपने सनातन धर्म का पालन करें। और मां की पूजा के बाद जब नवरात्रि विश्राम हो जाए, समापन हो जाए, ऐसा मान लीजिए, विश्राम या समापन, मगर समापन होने के बाद, विश्राम होने के बाद आप उस संकल्प को ना भूल जाएं कि मैंने एक संकल्प लिया था कन्याओं की रक्षा करने का, मैंने एक संकल्प लिया था कन्याओं को शिक्षा देने का, मैंने संकल्प लिया था देश को महान बनाने का, मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपने व्यक्तित्व को विकार मुक्त करूंगा, मैंने संकल्प लिया था अपनी चेतना को जागृत करूंगा, मैंने संकल्प लिया था कि मैं एक ऐसा व्यक्तित्व पेश करूंगा, समाज को दिशा मिलेगी। इस संकल्प को याद रखें, तब ये 9 दिन का रिजल्ट आपको मिलेगा, इस 9 दिन का फल मिलेगा और मां भगवती की कृपा के पात्र बनेंगे आप। तो ये कथा आज की माता कालरात्रि की, माता कालरात्रि के विषय में जितने भी विचार मैं प्रस्तुत कर सकता था आपके सामने, कन्याओं के पूजन के विषय में ब्राह्मणों से चर्चा की, उसका निष्कर्ष मैंने आपको बताया, कन्याओं की लीला बताई। तो मां भगवती का पूजन इस प्रकार आप करें, नियम पूर्वक करें। और अब मां भगवती के कुछ थोड़ा सा कीर्तन करते हैं और फिर कल एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कन्या पूजन के बाद जो आपके अंतःकरण में भक्ति जागृत होगी, जो आपके अंतःकरण में ज्ञान विवेक जागृत होगा, वो निर्णय करेगा कि आप किस प्रकार की भक्ति में आए हैं। भगवान ने अपने भक्तों की कुछ कैटेगरी बनाई है, भगवान ने कुछ भक्तों की कैटेगरी बनाई है। भगवान से मतलब ये नहीं है कि भगवान किसी में भेद रखते हैं, कैटेगरी से मतलब कोई ये नहीं कि भगवान किसी में भेद रखते हैं।
भगवान कभी किसी में भेद नहीं रखते, परंतु भगवान के मन में, भगवान के हृदय में किसी का स्थान विशेष है, किसी का स्थान उपयुक्त है और किसी का सामान्य है। कोई विशेष है, कोई सामान्य है। भक्त भगवान के सभी हैं, सभी भगवान के भक्त हैं। एक दिन मन में संकल्प विकल्प ऐसा भाव नारद जी के मन में आया। नारद जी के मन में एक भाव आया, इतने भक्त हैं भगवान के संसार में, समझ जगत भगवान का भगत है। जिधर मैं जाता हूं नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सब जगह भगवान का स्मरण होता है। तो ये सब भक्त जितने भी हैं, ये भगवान इनसे परिचित हैं या ये केवल भगवान का नाम ही स्मरण करते हैं? तो एक दिन नारद जी भगवान के पास अपने प्रश्न को लेकर के आ गए, अपने हृदय के भाव को लेके आ गए। नारायण बैठे हुए, नारायण ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, नारद जी आ गए और नारद जी ने देखा नारायण जो है ध्यान मुद्रा में है, तो जैसे ध्यान से उठेंगे तब मेरा आमना सामना होगा, उससे पहले इस समय को क्यों चूकता है? भगवान नारायण ध्यान में है तो उनकी परिक्रमा करो, उनकी परिक्रमा करो। तो नारद जी उनकी परिक्रमा करने लगे। जब नारद जी परिक्रमा करने लगे तो जैसे भगवान के सामने आए परिक्रमा करते हुए ऐसे, तो देखा भगवान के पास एक डायरी रखी हुई थी, एक पुस्तक रखी हुई थी। देखा ये तो पुस्तक तो नहीं है, कुछ लेखन का है। देखा कोई डायरी है, आज की भाषा में तो डायरी बोलते हैं। डायरी रखी, एक पुस्तिका रखी। नारद जी के मन में भाव आया, भगवान को तो किसी हिसाब किताब की जरूरत है नहीं, मगर ये भगवान ने रखा क्या है? अपने प्रश्न को तो भूल गए कि मैं क्या पूछने आया था, क्या समझने आया था। अपने प्रश्न को भूल गए और अब भगवान की लीला में उलझ गए। देखा इसमें कुछ है, मैं इसे देखूं। भगवान ध्यान में, अब कैसे उठाऊं? अगर भगवान का ध्यान टूट गया तो कहेंगे तुम तो नारद चुरा रहे थे इसको, कैसे करूं? तो और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे, नारायण 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 नारायण। जब नाम का उच्चारण किया जाता है तो नारायण आते ही है, कल प्रमाण दिया था। नारायण के नेत्र खुले, देखा सामने नारद। नेत्र खोलते ही कोई ऐसा व्यक्तित्व सामने आ जाए जो लीलाधारी हो, लीला करने में पूर्ण हो, निपुण हो, तो व्यक्ति के मन की प्रवृत्ति बदल जाती है। नारद जी ने देखा भगवान को, ध्यान से उठे हैं और भगवान ने देखा नारद जी को कि भाई कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। बोलिए नारद जी कैसे आना हुआ? नहीं नहीं प्रभु, आपका दर्शन करने आया हूं। कोई बात नहीं, विराजिए। बोले विराजने का समय नहीं, मैं तो हर वक्त आपका स्मरण करता रहता हूं, बताएं और क्या आवश्यकता है? बोले कोई आवश्यकता नहीं, मैं ये देख रहा था ये जो पुस्तिका है ये क्या है और इसमें क्या लिखा हुआ है? नारद की बात सुनकर के नारायण मंद मंद मुस्काने लगे, हृदय में वात्सल्य हो उमड़ पड़ा। नारद को कुछ जिज्ञासा है, प्रश्न लेके नारद आए थे परंतु उसको भूल गए क्या पूछना था। अब पुस्तिका में लग गए, भगवान की माया में लग गए। तो मन मन में सोच रहे यदि मैं इस पुस्तिका को मांगूंगा तो देंगे तो है नहीं, इससे पहले ये इसे उठा के रखें, तू ही उठा ले इसे। तो नारद जी ने उस पुस्तिका को फट से उठा लिया और कहा प्रभु इसमें क्या है? कुछ हिसाब किताब है? आप तो सर्वस्त्र हैं, आप तो पूर्ण हैं, आपको तो ना मोह है ना ममता है, ना राग है ना वैराग्य, आप उससे पड़े ब्रह्म हैं, तो आपको कोई चीज की आवश्यकता है लिखने की? भगवान फिर मुस्कुराए, फिर हृदय में भाव आया। बोले कुछ हिसाब किताब नहीं है, तो फिर क्या है? बोले इसमें कुछ सूची में नाम है। किनके नाम है? भक्तों के नाम है। तो और जिज्ञासा बढ़ गई। अब अपने प्रश्न को तो भूल गए, अब तो नया प्रश्न बन गया कि इस सूची में मेरा कहीं नाम है या नहीं है। भक्तों की सूची
नारायण के पास, और उसमें नारद का नाम कहीं है या नहीं है, ये तो देखना चाहिए। पुस्तिका को पलटना शुरू किया, देखा सबसे पहले ऊपर नारद प्रसन्नचित्त हो गए कि मैं यदि भक्ति करता हूं तो भगवान के हृदय में भी मेरा स्थान है, भगवान की पुस्तिका में भी मेरा स्थान है, मैं पहले नंबर का भक्त। मगर नारद के मन में आया, अब तू सब पूरी लिस्ट पढ़ ले, पूरी लिस्ट पढ़ ले, तुझे पता तो लग जाएगा तेरे जैसे कितने भक्त हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। अब तो पूरी लिस्ट पढ़ी, पढ़ते 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 पूरी लिस्ट को जब पढ़ लिया, अनेकों नाम, पढ़ते पढ़ते फिर मन में भाव आया, इसमें हनुमान का नाम नहीं है, इसमें प्रहलाद का नाम नहीं है, इसमें मीरा का नाम नहीं है, इसमें सूरदास का नाम नहीं है। इन भक्तों के नाम भगवान ने इस सूची में क्यों नहीं रखे? क्या ये भक्त नहीं है? क्या ये भगवान को स्मरण नहीं करते? ऐसा मन भाव उनके मन में आ गया। जब कभी ईश्वर के प्रति, मां के प्रति, भगवान के प्रति व्यक्ति के मन में भाव बदल जाता है। रामकथा में राजेश जी बताते होंगे, जब नारायण को नागफांस में बांधा तो गरुड़ जी का भाव बदल गया, मेरे नारायण नहीं है। तो उस भाव का जो पाप लगा, उस पाप को दूर करने के लिए काकभूषण जी से रामकथा सुनी। केवल एक भाव का ऐसा दोष कि मेरे नारायण नहीं है, ऐसा दोष कि उस दोष को दूर करने के लिए काकभूषण जी से रामकथा सुनी। पक्षियों के राजा गरुण, और पक्षियों में सबसे छोटा माना गया है कौवा, काकभूषण जी, उनके मुख से भगवान की चर्चा सुनी। क्योंकि भगवान के यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, मगर विशेष है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, मगर कोई ना कोई विशेष है। तो नारद ने देखा, भाई ये तो विषय गंभीर हो गया। अब तो वहां से दौड़े और सीधे दौड़ते दौड़ते सोचा, मैं ऐसे कौन से भगत के पास जाऊं जो मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दे। तो सोचा, सबसे कलयुग में तो सबसे महत्वपूर्ण हनुमान जी हैं। हनुमान जी सभी संकटों का नाश करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा। कितना साधारण उपाय, कैसी औषधि, सब संकटों का नाश। बस नारद जी दौड़े, सीधे दौड़ते हुए बस हनुमान जी तो भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। कौन सा स्मरण कर रहे थे? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। मैं आपको ये प्रमाण इसलिए दे रहा हूं, इसमें श्री जो शब्द है वो भी मां का है। कहां से आया? किसी नाम लगता है, किसी के नाम के आगे श्री, श्रीमान जी, वो श्री शब्द आपकी शक्ति का प्रतीक है। श्रीमती धर्मपत्नी का प्रतीक है, उसके नाम के आगे भी श्री लगता है तो धर्म युक्त हो जाता है। आपके नाम के आगे श्री लगता है तो शक्ति युक्त हो जाता है। श्री का महत्व है। अब वो तो श्री राम जय जय राम। नारद जी ने देखा, ये तो राम की भक्ति में मग्न है। नारद जी ने भी नारायण नारायण नारायण। हनुमान जी ने नेत्र खोले, भक्ति की पराकाष्ठा में डूबे हुए थे हनुमान। बाहर निकले, नारद को देखा, एक भक्त से मिलने आया है। ऐसा अनन्य भक्त जो 24 घंटे सोते उठते खाते पीते नहाते पीते आते जाते भगवान का, नारायण का स्मरण करता है। और एक मैं हूं, मैं भी नारायण का स्मरण, राम का स्मरण करता हूं। कैसी भगवान की कृपा! हनुमान जी की विशेषता देखिए, वो प्रसन्न चित्त होकर के स्वागत कर रहे हैं। आइए, उनके मन में तो भाव है, उनके मन में भगवान वसे हुए हैं, उनके मन में भगवान साक्षात है। मगर कभी कभी उनके मन में भी भाव आया। विभीषण को समझाया था,
अपनी अपनी भक्ति का प्रमाण दिया था। जब विभीषण ने पूछा था ना कि क्या भगवान अपने भक्तों की सुध लेते हैं, क्या भगवान की भक्ति करने से भगवान आते हैं, तो सुंदरकांड में लिखा है ना, प्रात ले जो नाम हमारा। हनुमान जी ने प्रमाणित किया, हनुमान जी ने बताया, प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन मिले ना कछु आहारा। मैं तो विभीषण ऐसे कुल में जन्मा हूं, यदि सुबह उठकर के प्रातः काल वो उठ करके मेरे कुल का स्मरण कर ले तो पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। तो मुझ जैसे ऐसे कुल में जन्मे हुए व्यक्ति का भगवान उद्धार कर सकते हैं और अपने चरणों में ले सकते हैं, तो विभीषण आपकी भक्ति को भगवान जरूर देख करके प्रसन्न होंगे और आएंगे। वो हुआ। हनुमान जी प्रसन्न चित्त होकर के नारद का स्वागत किया। बताए नारद जी, करे बताना तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो बहुत विवेकशील होते हैं ना, बहुत बुद्धिशाली होते हैं, वो बात को थोड़ा सा अपने तरीके से पेश करते हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं नारायण का दर्शन करके आया और मेरे मन में भाव हुआ कि नारायण की कुछ बातें हनुमान जी को मैं बता दूं। क्या बात है नारायण? बोले बात कुछ नहीं है, मैंने नारायण की पुस्तिका देखी है जिसमें नारायण ने अपने भक्तों की सूची बना रखी है, मगर उस सूची में आपका नाम नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से कह दो कि भाई आज रिजल्ट आने वाला है और उसमें तुम्हारे सूची में नाम नहीं है, तो उसको कैसा प्रतीत होगा? हनुमान जी ने जब ये सुना कि भैया मेरा नाम उस सूची में नहीं है, तो हनुमान जी तो बहुत तेज मुस्कुराए और बहुत तेज हंसे, और हंसने के बाद फिर श्री राम जय राम जय जय राम। अब नारद जी ने देखा इस बात का तो उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, सूची में नाम नहीं है और रात दिन भगवान का स्मरण कर रहा है। पूछो भाई आपका तो कोई नाम भी नहीं था वहां, आपके यहां तो आपका तो कोई स्थान ही नहीं है। तो हनुमान जी मुस्कुरा कर करुणामय हृदय से कहने लगे, नारद जी अभी आपने एक पुस्तिका देखी है। बोले हैं 2 पुस्तिकाएं क्या? मैं तो एक के भ्रम में ही रह गया। बोले एक पुस्तिका और है। कितनी बड़ी है? एक तो सामने रखी हुई थी। बोले वो बड़ी नहीं है, वो तो बहुत छोटी है, क्योंकि उसकी लिस्ट भी छोटी है। वो भगवान अपने हृदय के यहां पॉकेट वाली जेब में रखते, वो नहीं दिखाते किसी को। आए तो नारद भ्रमित करने, और हनुमान जी ने अपनी भक्ति से नारद जी को ही नारायण के पास भेज दिया। अब नारद जी उथल पुथल में अपने प्रश्न को तो भूल गए। अब तो सोचे एक वो जो छोटी वाली पुस्तिका है, भाई किसी तरीके से वो हाथ लग जाए, उसे देख लो, मैं उसे देख लो। अब उस पुस्तिका की खोज में फिर नारायण के पास आए। नारायण फिर ध्यान मग्न। अब ध्यान में बैठे हुए नारायण ने देखा नारद जी तो आ गए। अब देख करके कुछ और लीला करेंगे, हनुमान जी के पास से आए हैं, और ध्यान लगा लिया। जब और ध्यान लगा लिया, फिर नारद जी ने और जोर जोर से नारायण नारायण नारायण। नारायण ने फिर नेत्र खोले और नेत्र खोल करके पूछा अब क्या चाहिए? अभी तो आप दर्शन करके गए थे। बोले प्रभु मैं दर्शन करके गया था, परंतु जब मैंने प्रतीक्षण की थी परिक्रमा, तब आप ध्यान में थे। अब अपने विवेक से ही ये सोचने दिखाएंगे तो है नहीं, देंगे भी नहीं, क्योंकि हनुमान ने कहा है कि वो किसी को दिखाते नहीं है। मगर तुझे भैया वो पुस्तिका जरूर देखनी है। कैसे देखूं? बताया था इस जेब में है, इस जेब तक पहुंचूं कैसे? इस जेब तक, हृदय तक पहुंचने का मार्ग है परिक्रमा। हृदय तक पहुंचने का मार्ग भगवान के परिक्रमा। राजेश जी बैठे हैं, वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा होती है, सब तीर्थ वहां विराजमान है। कोई भगवान ने तीर्थ ही नहीं छोड़ा पूरी भूमि के ऊपर जो वहां वृंदावन में विराजमान नहीं है। परिक्रमा होती है, भगवान के हृदय तक पहुंचने के लिए परिक्रमा करनी पड़ती है। फिर नारद जी ने परिक्रमा की। अब परिक्रमा करते 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 थोड़े से भगवान ध्यान मग्न हुए और फट से वो जो पुस्तिका थी छोटी सी, खट ऐसे करके निकाल ली। अब निकाल के पूछा प्रभु ये क्या है? अब भगवान कहने लगे भाई निकालने से पहले पूछना चाहिए था, अब जब निकाल ली है तो अब पूछ रहे हो ये क्या? ये भी एक पुस्तिका है। तो ये क्या लीला है? एक बड़ी पुस्तिका, एक छोटी पुस्तिका। भगवान विभोर हो गए, करुणामयी हो गए, भक्त और भगवान भक्ति में हो।
भगवान संपूर्ण भक्ति को धारण करते हुए अपने भक्तों का ध्यान करते हुए अपने वात्सल्य को अपने अंतःकरण से प्रकट करते हुए करुणामय हृदय से कहने लगे, नारद, ये जो बड़ी पुस्तिका है इसमें उन भक्तों का नाम है जो सोते बैठते उठते खाते पीते नहाते धोते आते जाते प्रत्येक पल प्रत्येक घड़ी मेरा स्मरण करते हैं। और हे नारद, इस छोटी पुस्तिका में उन भक्तों का नाम है जिनका मैं स्मरण करता हूँ, जिनका मैं स्मरण करता हूं। ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसा विवेक, ऐसा समर्पण जब आपके अंतःकरण में आ जाएगा तो आप भी मां की उसी श्रेणी में चले जाएंगे, उसी सूची में चले जाएंगे। मगर वो सूची में आने से पहले आपको सम्मान, आचरण और नियम, इनका पालन करते हुए अनुष्ठान को पूर्ण करना है और कल माँ को ससम्मान विदा करना है और आचार्य को ससम्मान विदा करना है, तो आपको ये संपूर्ण नवदुर्गा का फल मिलेगा। ऐसा मैंने आज आप लोगों को अपने विवेक से बताया है। अब इसके साथ साथ कल एक नए विषय को लेके हम लोग फिर मिलेंगे और तब तक के लिए माँ भगवती की आप आराधना करते हुए, कालरात्रि की आराधना करते हुए, आज के दिन की विशेषता है कि आज यदि रात्रि में बगलामुखी यज्ञ किया जाए तो उसका फल सैकड़ों गुना मिलता है। तो आज जो याचक, जो साधक बगलामुखी यज्ञ कर सकते हैं उनके लिए ये रात्रि सिद्धि रात्रि हो जाती है। तो इसी के साथ माता को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। यहाँ पर विराजमान सभी भक्तजन, सभी हमारे ट्रस्ट के कर्मठ कार्यकर्ता और यहाँ विराजमान आचार्य, सभी पूरे सेवक, सब जितने भी हैं, सबको साधुवाद देते हुए और जो भक्त यूट्यूब से के माध्यम से घर बैठ कर के इसका आनंद ले रहे हैं उनको भी आशीर्वाद देते हुए और माँ भगवती की उनको भक्ति प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति।